इसको और डे और टाइम क्या रहेगी वो सब आपको बता देंगे। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। वापस से शुरू से और अच्छे से हम लोग उसको वापस से पढ़ेंगे। तो ये मुझे मेन अनाउंस करना था अभी। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हम ये वाली क्लास बंद कर देंगे, ये वाली क्लास भी हमारी चलती रहेगी साथ में। और इसमें रत्नगण चावक से पूर्ण होने के बाद दो ऑप्शन मेरे पास है। उनमें से मैं चाह रहा हूँ या तो समय सार कलश, गाथाएं नहीं, सिर्फ अमरचंद आचार्य ने जो कलश कलश दिए हैं संस्कृत में, बहुत अच्छा सुंदर ये कलश ठीक। हैं, बहुत उनमें भाव समझ है समझ ना। सा कल। तो या तो वो या फिर तत्वा सूत्र, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की, तत्वा सूत्र। इन दोनों में से कोई एक हम करेंगे। बस ऐसा है कि अगर हम तत्वा सूत्र करेंगे तो उसमें सूत्र सूत्र बस है, तो उसमें समय साथ प्रॉपर कलश करेंगे। संस्कृत लर्निंग होगी। समय सार कलश में क्या है, भावात्मक चीजें हैं। और दूसरा वो श्लोक गायन वगैरह है, तो उसमें क्या मन लगा रहेगा। इसलिए तो जैसा अभी बस इसके 20 19 श्लोक हमारे अपने करने के बाकी है। 15 मार्च तक इसका कोर्स पूरा करके फिर हम अगला कौन सा आप लोग को उठाना है विषय वो हम करेंगे। ठीक है। चलिए मैं अभी हम रत्नकण पे वापस आगे बढ़ते हैं। संलेखना अधिकार हम लोग का चल रहा था। और आखिरी कौन सा हुआ था, याद है क्या, कौन सा श्लोक हुआ था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। 132 किया था। 132 किया था। या ओके। एक सेकंड में चालू करता हूँ। 133 से हमको करना है, इट मीन्स। यस यस। जस्ट सेकंड। चलिए 133 श्लोक मैंने आप लोग के सामने निकाल लिया है। यहाँ से हम लोग चालू करेंगे वापस से पढ़ना। विकार का अभाव। देखिए उत्थाने का बहुत सुंदर है। और उत्थाने का ऐसे देने के पीछे का रीजन भी है। रीजन ऐसा है कि हम इसके पहले मोक्ष और मुक्त जीवों का लक्षण है इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो जब जीव मोक्ष प्राप्त करता है तो उस जीव में और आज का जो जीव होता है, मतलब जो संसारी जीव है, उसमें क्या अंतर है। तो उन दोनों प्रकार के जीवों में अंतर यह है कि जिस जीव ने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, वह जीव अपने स्वभाव को प्राप्त कर गया, मतलब वो अपने विकारों से रहित है। विकार मतलब जो दोष हैं जो उसके नहीं है, जिन्हें वो अपना मान चुका है, ऐसे विकारों से रहित है। तो विकारों से रहित है, दोषों से रहित है, तो ऐसे क्या दोष होते हैं, या फिर वो दोष कितनी बड़ी चीज है जिन दोषों के कारण से हम अभी तक मोक्ष नहीं जा पाए, वो भी हमको जानने मिलेगा। और ऐसे कौन से दोष है जिन दोषों को नाश करके सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध भगवान, अरिहंत परमेष्टि, अरिहंत परमात्मा लोग जीव बनते हैं, वो बात आएगी इस 133 नंबर के श्लोक में। उत्थाने का है विकार का अभाव। पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ फिर आप लोग से। काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात्। देखो यदि में और अपि में दोनों में छोटी एक ही मात्रा है। उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः काले कल्पशतेऽपि च गति शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः। पढ़िए पूनम जी, आप पढ़िए। काले कल्प
काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां च विक्रिया लक्षा नहीं, ना गलत हो जाएगा। न का च कर ततोऽपि दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गते शिवानाम न, च ओके मतलब तो है ओके और, तो च मतलब तो होगा कि होता है, पर नहीं हम्म होता है, इसलिए न आना चाहिए। काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्षा उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरणपटुः। हाँ ठीक है। बस सयात होगा कि स्यात होगा? स्यात। स्यात् सर है ना। उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। देखिए ये क्या अर्थ है श्लोक का। कल्प शते काले, जो पहले दो शब्द यहाँ पर दिए हैं, कल्प शते काले, तो कह रहे हैं कल्प काल होते हैं। ठीक है, एक कल्प काल में कितने साल, कितने वर्ष होते हैं? वर्ष कहो दस या कोड़ा कोड़ी। सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे सैकड़ों कल्पकाल नहीं के काल। 20 का पूरा तो 20 कोड़ा कोड़ी का हो तो जाएगा 20 का सर, होगा, सॉरी। क्योंकि मतलब 10 कोड़ा कोड़ी, 6 काल और 6 काल ऐसे करके उत्सर्पणी अपसर्पणी के 6 6 काल में डिवाइड होता है। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे सैकड़ों, सैकड़ों कल्प कालों के काल के गते, गते शब्द हमने संस्कृत पढ़ा है। गते मतलब गति के लिए प्रयोग होता है, गति मतलब उसका बीत जाना। ठीक है, तो क्या बोला, सैकड़ों कल्प कालों के बीत जाने पर भी, अपि मतलब भी, उत्पात त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। त्रिलोक मतलब अंडरस्टैंडेबल है ही। त्रिलोक मतलब क्या होगा, तीनों काल या तीनों लोकों में खलबली पैदा करने वाला, तीनों लोकों में खलबली पैदा करने वाला। खलबली, संभ्रांति मतलब भ्रांति, मतलब ये होता है खलबली, हिलना डुलना जो होता है। तो तीनों लोकों में खलबली पैदा करने वाला क्या होता है, उत्पात। अब ये उत्पाद नहीं है, उत्पात है। ठीक है, उत्पाद है, भोवे वाला उत्पाद नहीं है। उत्पाद मतलब होता है उपद्रव। जो मम्मियां बच्चों को कहती हैं कि क्यों इतने ऊधम मचा रखा है, उपद्रव। उपद्रव मतलब कुछ ना कुछ हरकतें करना, परेशान करना, उठापटक करना। तो तीनों लोकों में जो उठापटक होता है, अपी से अगर ऐसा तीनों लोकों, सैकड़ों कल्प काल बीत जाए और अगर तीनों लोग हिल जाए, ऐसे कुछ उपद्रव हो तो भी, अपी च शिवानाम, शिवानाम मतलब सिद्धों में, विक्रिया विकार न लक्ष्या, दृष्टि गोचर नहीं होता। अभी आपको पता है कौन सा वॉर चल रहा है, इसराइल ईरान का जो वॉर चल रहा है, इफ यू नो दैट। तो उससे सिद्ध गति को बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, सिद्धों को दिक्कत हुई होगी ना, बम फूट रहे हैं, बिल्डिंग टूट रही है, आग लग रही है। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो चींटी बराबर भी उपद्रव नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं अगर तीनों लोग पलट जाए, 3 लोग पलट जाए, तो भी सिद्धों को 1% भी क्या है अफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने विकार का अभाव कर दिया। अनेकों कल्प का, अब आप मुझे बताओ, एक कल्पकाल जब बीतता है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जब एक कल्पकाल बीतता है तो क्या क्या दिक्कत आती है? जब आपको पता है काल बदलता है तो आग की वर्षा होती है, विष 7 की तरह की वर्षा होती वर्षा है, होती है, सैकड़ों प्रलय आ प्रकार जाता है। की वर्षा होती है। जब कल्प वृक्ष जाते हैं तब जीव घबरा जाते हैं, ओले गिरते हैं, आग के गोले गिरते हैं, हवाएं चलती हैं, लोगों की मृत्यु होती है, अकाल मरण होता है, वज्रपात होता है, बिजली कड़, कितना कुछ होता है। और यहाँ पे कितना बोला, सैकड़ों कल्पकाल, एक कल्पकाल की बात नहीं की। यहाँ पर जो बोला भैया ऐसे सैकड़ों कल्पकाल जब बीत जाते हैं तो भी सिद्धों में कोई भी प्रकार का विकार, मतलब ऐसा कोई गुण जो सिद्ध में नहीं पाया जाता, वो नहीं देखा जाता। समय सार के मंगलाचरण में अचल शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपको पता हो, समय सार का मंगलाचरण पता है ना, ध्रुवम अचल मणो, तो अचल शब्द, उसमें अचल मतलब क्या है, जो चलायमान नहीं है, जो एक जगह स्थित हो गए हैं, अब वो सदा काल तक वहीं पर स्थित रहेंगे। तो वो बात यहाँ पर पूरी दृष्टिगोचर हो रही है कि सिद्ध भगवान एक बार सिद्ध परमात्मा बन गए ना, अब हमेशा सदा काल के लिए वो उस सिद्ध अवस्था में ही स्थिर रहेंगे। ऐसी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि विकार का अभाव हो जाने से एक बार वे सिद्ध परमात्मा जहाँ स्थित है वहीं पर स्थित रहते हैं। देखिए
प्रभाचंद आचार्य क्या लिख रहे हैं टीका में। अनंते काले गच्छति कदाचित् सिद्धानां विद्याद् अन्यथा भावो भविष्यत् इत्यतः कथम निरतिशया निरवधयश्चेत इत्याशंकायाम आह। अनंत काल के बीत जाने पर भी सिद्धों का अन्य भाव मतलब भविष्य में आगे जाकर के अन्य भाव मतलब विकार। एक होता है स्वभाव, स्वभाव मतलब तो क्या होता है जो मेरा भाव है, और एक होता है अन्य भाव जो मेरा भाव नहीं है लेकिन उसको मैंने अपना मान रखा है। अब हम हमारी दिक्कत क्या है संसारी जीवों की, कि हमने अन्य भाव को अपना मान रखा है, स्वभाव को हमने अपना माना नहीं है। और सिद्धों की अच्छी बात क्या है कि जो शब्दी स्वभाव मेरा भाव उसको उन्होंने अपना मान रखा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो अनंत काल बीत जाने पर भी जो अन्य भावों को अपना नहीं मानते हैं, और इस प्रकार की शंका जो होती है कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उसमें सिद्धों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिद्धों पर कोई उस बात का असर नहीं पड़ेगा। ये बात बताने के लिए टीका में अमरचंद आचार्य कह रहे हैं, प्रभाचंद आचार्य कह रहे हैं, न लक्ष्या ना प्रमाण परिच्छेद्या, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, ना ऐसा कोई लक्ष्य मिलता जिसके आधार पर कहा जा सके कि सिद्धों में कोई विक्रिया दिखेगी। क्यों नहीं मिलता है? कासौ विक्रिया विकार स्वरूपान्यथा भाव, जो विकार होता है वो स्वरूप से अन्य होता है। केशाम किसके? शिवानाम सिद्धानाम, सिद्धों से विपरीत जो भाव होता है वो विकार होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इस श्लोक में उन्होंने विकार तो गिनवाए नहीं, दोष गिनवाए क्या हमारे? दोष तो हमारे गिनवाए नहीं। अब मेरा प्रश्न है, आप बताओ क्या क्या दोष होते हैं? किसी ने आपसे पूछा विकार कौन कौन से विकार, आप कह रहे हो भैया हम में विकार है और सिद्धों में नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीजें जो हम में और उनमें नहीं है? अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो आप क्या गिनवाओगे? ऑन फिंगर काउंट विकार आप में क्या? गिनवाओ, विकार कौन कौन से होते हैं गिनवाओ, चलो फिंगर काउंट पे गिनवाइए। अ, यदि 25 पहला, कसाय बोले हैं, आश्रव बंध और हाँ, राग द्वेष मोह। कैसे पता चला आपको आश्रय बंध विकार है और स्वभाव नहीं है? क्या क्योंकि वो पैरामीटर? क्योंकि उससे मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो उसमें मेरे आपको को आकुलता होती है। सिद्धों का आश्रय बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको कैसे पता? वो हमने अपने जिनवाणी से ही जाना है। आचार्य ने आपको पैरामीटर दिया है कि आप कैसे जज कर सकते हो विकार क्या क्या है। हाँ, प्रवीणा जी कुछ कह रही हैं। नहीं, हम संवर तो ही होता है ना, जब आई मीन आश्रव बंध तो तभी होता है जब हम विकार करते हैं, तो सिद्धों को तो वो आश्रव बंध है ही नहीं, ठीक तो है, उनको विकार है ही नहीं, तो देखो कसाय आपने से आंसर दे दिया। सारे कसाय विकार है, जो आपने कसाय है प्रवीणा जी कसाय एक भाव। बात अच्छी बात बोली अभी, आपने बोला सिद्धों के विकार नहीं है, मतलब सिद्धों के वो नहीं है। प्रभाचंद आचार्य यही कह रहे हैं कि जो भाव सिद्धों के नहीं होते वे भाव विकार कहलाते हैं, जो भाव सिद्धों के होते हैं वे भाव स्वभाव कहलाते हैं। वो पंक्ति आती है ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो अगर हमें पता करना हो भाई कौन कौन से विकार है, कौन कौन से दोष है और कौन कौन सी चीजें दोष नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो तरीका ये है कि जो भी चीज आपके सामने आती है अगर वो सिद्धों में पाई जाती है तो वे स्वभाव है, सिद्धों में नहीं पाई जाती तो विकार है। जैसे हमारे सामने आया राग, राग सिद्धों में पाया जाता है क्या? नहीं, तो विकार हो गया। मोह पाया जाता है क्या? नहीं, लेकिन हमारे सामने आया अनंत ज्ञान, सिद्धों में पाया जाता है अनंत ज्ञान, पाया जाता है, तो वो क्या हो गया? स्वभाव हो गया। तो यहाँ पर बोला है कि शिवानाम सिद्धानाम, जो सिद्धों से अन्य भाव होता है उसे हम विकार कहते हैं। कदा कल्प शतेपि गते काले, सैकड़ों कालों के बीत जाने पर, तरही तो भी उत्पाद वशातेषां विक्रिया स्यात् इत्या उत्पादोपि यदि स्यात् कथापि न तेषां विक्रिया लक्ष्या। सैकड़ों काल बीत जाने के बाद, उथल पुथल दुनिया में हो जाने के बाद भी जो 1% भी टस से मस, समय सार का शब्द टस से मस नहीं होते, यहां से वहां नहीं होते, ऐसे सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। कथाम भूत उत्पाद, उत्पाद कैसा हो सकता है? तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, त्रिलोक संभ्रांति कर्ण पटु, त्रिलोक से संभ्रांतिर आवत्रस्त करणे पटु समर्था। त्रिलोक, तीन लोक घूम जाएं, तीनों लोकों में परेशानियां खड़ी हो जाए तो भी सिद्धों को जो अफेक्ट नहीं कर पाता है, ऐसी परेशानियों में सिद्धों का स्वरूप वैसा का वैसा रहता है। ये विशेष बात यहाँ पर बताई उन्होंने 133 नंबर के श्लोक में। मेन बात तो बताने की ये थी
कि यहाँ पर समंतबद्ध आचार्य ये बताना चाह रहे थे कि भैया आप सिद्धों को अपने समाज अलग नहीं से, मतलब हम कहते हैं ना मम स्वरूप सिद्ध समान, ये हम निश्चय नहीं से कहते हैं। आप व्यवहार से अपने आप को सिद्धों के समान मत समझने लग जाना, कि व्यवहार से हम सिद्धों के समान तो है नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें विकार है। और निश्चय से हमसे समान क्यों है? क्योंकि हमने, हमारा स्वभाव उन सिद्धों के समान है। ये वाली बात मेन इस श्लोक को बताने का रीजन था। अब 134 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि कहाँ रहते हैं सिद्ध। अब जाने की जल्दी हो रही है ना, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो ऐसी अमेजिंग जगह कौन सी जगह है? तो उसके लिए 134 नंबर का श्लोक यहाँ पर आया है, जिस अमेजिंग जगह पर हमको पहुंचना है। ये श्लोक के बाद में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो उस हिसाब से आप श्लोक पढ़ना, ठीक है? मैं पढ़ता हूं। निःश्रेयस मधिपन्ना, निःश्रेयस स तक लेना है आपको, फिर मधिपन्ना बोलो। निःश्रेयस मधिपन्ना, पन्नास करो, ये जो आधा से है वो भी पन्ना के बाद ही बोला। निःश्रेयस मधिपन्नास त्रैलो, ये त्रैलोकी जो त के नीचे बड़ी ती त्रय है, त्रय। त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किट्टी कालिका छवि, निष्किट्टी कालिका, किट्टी कालिका छवि, निष्किट्टी कालिका छवि, चामी कर भासुरात्मानः। वापिस पूरा श्लोक बोलता हूं। निःश्रेयस मधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं ददते निष्किट्टी कालिका छवि, चामी कर भासुरात्मानः। पढ़िए प्रवीणा जी, श्लोक पढ़िए। निःश्रेयसमधिपन्नस् त्रैलोक्यशिखामणि श्रियं ददते निष्किट्टिकालिका छवि, चामीकरभासुरात्मनः। भासुरात मान, मुंह में बड़े आ की मात्रा है ना। हाँ। कोई बात नहीं है, संस्कृत क्लास में आप सीख जाओगे वापस। सर हाँ मेरे बोलिए। इसमें 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 कालिमा है, एक ही बात है, निष्कृतिका कोई दिक्कत कालिमा। नहीं। कालिमा कालिका एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। निश, अब देखो इन नीचे गलत लिखा, निष्कट्टी लिख दिया, वो कट्टी नहीं है, इधर का में एक ही मात्रा आएगी, ठीक है। निष्किट्टी कालिकात, विभक्ति कौन सी है इसमें? कालिकात। अब वो संस्कृत क्लास चालू होने वाली है ना, तो थोड़ा सा। पांचवी पांचवी एक वचन। हाँ, प्रथमा एक, प्रथमा पांचवी विभक्ति एक वचन, तो से आना चाहिए। कीट और कालिमा से रहित। कीट कालिमा, कीट कालिमा मतलब होता है, जैसे कालिमा आपको अगर पता हो जो कोयला होता है, या सोना, सा कोला हटाओ, सोना जब आप खदान से निकालते हो, तो वैसे सोना बहुत प्योर है, बहुत शाइनिंग मटेरियल है, लेकिन पूरा वो क्या है, धूल से ग्रस्त होता है, पूरा उस पर गंदगी होती है। इसलिए हम कहते हैं ना, 16 ताप दे करके, मतलब इतनी गंदगी होती है कि उसको आग में 16 बार जलाना पड़ता है, तब जाके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड हमारे पास में आता है। तो वो गंदगी जो सोने की परत पे होती है उसे हम कालिमा कहते हैं, कीट कालिमा। तो ऐसी कीट और कालिमा से रहित छवि चामीकर, जो कांति वाले हैं, सोने के समान है। आप ऐसा समझो कि हम भी सोना है और अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भी सोना है, लेकिन हम वो सोना है जिसे मोह राग द्वेष रूपी किट और कालिमा ने ग्रसीभूत कर रखा है, गंदा कर रखा है। और वो अरिहंत परमात्मा वो सोना है जो उस प्रकार की मोह राग द्वेष रूपी कालिमा से रहित है, उस गंदगी से रहित है। दोनों है, दोनों ही सोना, लेकिन उन्होंने 16 प्रकार की ताप, मतलब 14 गुण स्थान चढ़ के वो पार हो गए, हम अभी भी उस गंदगी मोह राग द्वेष के साथ में है। तो वे अरिहंत परमात्मा सोने के समान है, भासुरात्मा। और सोना प्रकाशित होता है उसी प्रकार जिनका स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। ऐसे निःश्रेयस, मैंने आपको निःश्रेयस शब्द का अर्थ बताया था मैंने, इसके पहले कई बार आ चुका है शब्द। क्या अर्थ बताया निःश्रेयस का? संजय जी ने पूछा था क्वेश्चन मुझसे, निःश्रेयस का मतलब क्या होता है, तो मैंने उसका आंसर दिया था। निःश्रेयस बहुत बहुत कॉमन शब्द है, आपको कई जगह मिलेगा आगम में वर्ड। निःश्रेयस मतलब होता है मोक्ष, है ना। निःश्रेयस समधिपन्ना, तो मोक्ष को प्राप्त जिन्होंने कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि, त्रैलोक्य, 3 लोक के, शिखामणि श्रियम, अग्रभाम के सिद्ध परमेष्टि कहाँ विराजमान है? तो कहाँ विराजमान है? 3 लोक के अग्रभाग में जो विराजमान है,
ऐसे सिद्ध परमेष्टि को दधते धारण करते हैं। मतलब मुक्त जीव कहाँ पर रहता है? तो जो भी जीव 3 लोक के अग्रभाव तक पहुंच जाता है वह जीव सिद्ध परमात्मा कहलाता है। सिद्ध परमात्मा कहाँ है तो बता ही दिया, 3 लोक के अग्रभाव में तो बता ही दिया। पर वो कैसे हैं? तो वो किट्ट कालिमा से रहित सोने के समान प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे मोक्ष को प्राप्त किए सिद्ध परमात्मा है। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? चलिए देखिए इसके क्या टीका प्रभुचंद आचार्य क्या कह रहे हैं। ते तत्र विकृत आत्मना सदा स्थित किं कुर्वन्ति इत्याह। वो जो विकृत मतलब विकार से रहित आत्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वो कहाँ पर सदा स्थित रहती है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमको और आपको खड़ा होता है कि वो बेचारे वहां पे करते क्या है? हमें क्या लगता है वो सिद्ध परमात्मा कर क्या रहे हैं आनंद काल से वहां बैठे बैठे? क्या आंसर है आपके पास? क्या करते हैं बैठे बैठे बेचारे? हाथ पे हाथ धरना है, दुनिया कुछ करना। भाई हमको तो भाई बच्चों को बड़ा करना है, उनको स्कूल भेजना है, नौकरी लगानी है, शादी करनी है, घर घर की साफ सफाई करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, पैसा कमाना है, कुछ ना। मतलब हम तो बिजी हैं तो हमारा दिन कट रहे हैं। बताओ आपको पता चला आप कितने कितने साल के? मानो मैं 20 साल का होगा तो मुझे तो पता नहीं चला मेरे 20 साल कहाँ बीत गए। आपको पता चला? क्योंकि हम तो काम धंधा करते हैं। उस सिद्ध परमात्मा को काम धंधा है नहीं, तो क्या कर रहे हैं अनंत काल से? उनको तो अनंत काल बिताने हैं वहां। वो अपने स्वभाव में रहते हैं, उसमें इसमें आनंद में रहते हैं। स्वरूप में इतना सुख है कि उनको कुछ उनको बाहर जरूरत ही निकलते नहीं ही नहीं है। उधर से। ठीक है, तुम क्या तो प्रवीणा जी क्या बोल रहे थे? स्वरूप में ही इतना सुख है कि उनको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ वो रही स्वरूप है। हमारे पास नहीं है क्या? वो है पर अभी विकारी स्वरूप है हमारा। हमारे बस ये आपने सीख लिया। कीट काली माँ है ना हमारे पास अभी। हाँ बस कीट कालिमा है। कीट काली में लगी हुई, ये मेन बात हमको सीखनी है। ठीक है, देखिए प्रभाचंद आचार्य क्या बोल रहे हैं। निहि श्रेय समधिपन्ना प्राप्त आस्ते ददते धरंती। तो मोक्ष को प्राप्त जो जीव होते हैं वो धरंती मतलब होता है रहते हैं। कहाँ रहते हैं? काम त्रैलोक शिखा मणिश्रियम त्रैलोकस्य शिखा चूड़ा प्रभाग सत्र मणिश्री चूड़ा मणिश्रीता। त्रैलोक के 3 लोक के अग्रभाग में विराजमान जो है, ऐसे सिद्ध परमात्मा 3 लोक के अग्रभाग में विराजमान है। इसको ऐसा कहते हैं कि जो ये छत्र चूड़ा, अब वो तो मैं ग्रंथ का नाम क्या होता है, चूड़ामणि जिसको हम कहते हैं। जैसे हमारे जो मंदिर होते हैं, मंदिरों की शिखरों के ऊपर हम कलश आदि विराजमान करते हैं, है ना? तो वो मंदिर के सबसे ऊपर अग्रभाग में विराजमान है। उसी प्रकार से 3 लोक के अग्रभाग में जो विराजमान है वो सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। किम विशिष्ट संत इत्या निष्किट इत्यादि। क्या होता है उनमें? संत मतलब भी आपको पता है, साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, सिद्ध परमात्मा। निष्किट किट इत्यादि, जैसा भी बोला ना संध्या जी ने, किट आदि से, किट कालिमा से रहित होते हैं। किट्टम च कालिका च ताभ्याम निष्क्रांता सा छवेर्यस्य तच्चामीकरम च सुवर्णम तस्एव भास्वरो निर्मलतया प्रकाशमान आत्मा स्वरूपम येषाम। और कह रहे हैं कि किट्ट कालिमा से रहित होने के कारण निर्मलतया सदा काल अपनी निर्मल आत्मा में वो आत्मा स्वरूपम येषाम, येषाम मतलब धारण करते हैं, अपनी आत्मा को स्वरूप को ही धारण करते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि होते हैं। अब बीच में हमने थोड़ी सी क्या बात कर दी, सिद्ध परमा, क्योंकि अब हमने संलेखना वगैरह सब पढ़ लिया तो सिद्ध परमात्मा के थोड़े गुणगान गा दिए। अब आपके लिए और मेरे लिए एक श्लोक आया है। क्या श्लोक है? उस श्लोक की उत्थानी का क्या है? सद्धर्म का फल, सच्चे धर्म का फल। पहले मेरा एक प्रश्न आप लोगों से ये है, क्या हमारे धर्म की शुरुआत हो चुकी है? आप और हम धर्म करते हैं, जैन धर्म के हैं, तो क्या आपके और मेरे धर्म की का प्रारंभ हो गया है क्या? क्योंकि सद्धर्म की नहीं बात आ हुआ, रही है, अभी तो मेरा प्रश्न है। नहीं हुआ, आत्मानुभव से चतुर्थ गुण नहीं स्थान हुआ। से प्रारंभ होगा। अभी तो सब कीट कल्ली माँ में भी पढ़े। तो आपने अच्छा रट लिया कीट काली में, अब आप कुछ और नहीं वो यही यही बोलोगे कीट काली में। नहीं, चतुर्थ आत्मानुभव से शुरू होता है धर्म, और तो जो कि ये क्या चतुर्थ है? गुण पूजा स्थान पाठ है। करना, विधान करना, मंदिर जाना, देव दर्शन करना, 10 लक्षण अष्टाने का अभिषेक करना, सब प्रक्षालन करना, बोलते सब शुभ बोलते भाव है, पुण्याश्रव है, शुभ भाव, पुण्याश्रव है, शुभ भाव, मात्र शुभ शुभ भाव भाव। पुण्याश्रव है। हम इसको व्यवहार कह सकते हैं क्या? व्यवहार में भी व्यवहार व्यवहार नहीं, किसका? निश्चय जिसका के साथ निश्चय ही नहीं व्यवहार उसका प्रकट व्यवहार होता है। किसका? निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। देखिए, एक अगर आपको सिंपल साधारण भाषा में समझना हो, अच्छा अब चलो मैं एक संजय जी ने एक बात बोली
निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है? निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। कैसे? कैसे कि पहले जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो तभी व्यवहार से कहने में आएगा, जो कथन में आता है उसको व्यवहार बोलते तो फिर आप पूजन क्यों कर रहे हो? आपको तो ना पता चला शुद्ध आत्मा हो, फिर भी आप पूजन तो डेली रगड़ रहे हो। हैं। पूजा कर रहे ताकि अशुभ से बचे रहे ना, पाप में जाएंगे क्या फिर अभी तो जो हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा मात्र उपयोग को कुछ समय के स्थिर हाँ करने सिर्फ, के लिए पाप हाँ है। लेकिन जिस एकाग्र दिन कर। समझूंगा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, उस दिन जो हम पूजा करेंगे ना वो हमारा धर्म कहलाएगी। तो दिक्कत क्या है, हम लोग अनादिकाल से पूजन कर करके अपने को दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा मानते हैं। पर बात ये है कि हमारा धर्म के अभी तक प्रारंभ भी नहीं हुआ है। तो कोई पूछे कि धर्म की प्रारंभ कहाँ से है, तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है कि बस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना ही धर्म का आरंभ है। बात खत्म। जिस समय हमको सम्यक दर्शन कौन सा, अब आपको भैया हो सकता है ऑप्शन में खो के छूट गया हो, तो उस समय दर्शन की बात नहीं है। शायिक समय दर्शन की बात हो रही है कि जो समय दर्शन होकर कभी छूटता नहीं है और नियम से जीव मोक्ष को जाएगा ही जाएगा, ऐसा समय दर्शन की जब प्राप्ति होती है तब वास्तविक धर्म का प्रारंभ होता है। लेकिन अब ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि हम भैया सदाचार का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शावक का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, नहीं तो कल से आप मंदिर जाना बंद कर दो। तो इतने बड़े पाप का भागी हमको मत बनाओ। शावकाचार ग्रंथ है तो यहाँ पर आपको यही सिखा रहे हैं कि उस शुद्धात्मा तक जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा ना, रास्ता पे चल के जाना पड़ेगा। उसका रास्ता ये है जो हम अनादिकाल से व्यवहार धर्म हम कर रहे हैं। किसी दिन पूजा करते 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 क्या पता हमको ये भाव आ जाए कि पूजा सामने प्रतिमा में जो भगवान है उनके लिए नहीं है, मेरे अंतर में जो भगवान आत्मा विराजमान है उनके लिए। लेकिन वो भाव तभी आएंगे जब आप मंदिर जाओगे। घर में बैठ के आप सोच रहे हो मैं तो बढ़िया घर में बैठ के खाना पीना कर लूं, टीवी देखूं और मुझे भाव आ जाए कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो ऐसा होगा नहीं। उसके लिए तो जब आप मंदिर जाकर के उस जिनवाणी शास्त्र खोल करके जब आप पढ़ोगे ना, तो तभी आपको भाव आ सकता है कि मैं आत्मा हूं। इसलिए बोला है वास्तविक धर्म तक पहुंचने के लिए व्यवहार धर्म कार्यकारी है और कुछ नहीं। ऐसे सद्धर्म करने वाले जीवों का फल क्या होता है, क्या मिल जाएगा आपको सच्चा धर्म करने से, वो यहाँ पर बता रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ श्लोक। पूजार्था गैश्वर्यै, पूजार्था ज्ञैश्वर्यै, ठीक है, ज्ञैश्वर्यै, पूजार्था ज्ञैश्वर्यै, बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै, अतिशयित भुवन मद्भुत, अतिशयित भुवन मद भूत। द पूरा नहीं बोलना, द में हलंत है। अतिशयित भुवन मद्भुत, मभ्युदयम फलति सधर्मम। वापस पढ़ता हूँ। पूजार्थागैश्वर्यै, बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै, अतिशयित भुवन मद्भुत, मभ्युदयम फलति सधर्मः। पढ़िए संध्या जी, पढ़िए। पूजार्थे गेश्वर्ये, बल परिजन काम भोग भूयष्ठे, अतिशयित भुवन मदभुत मद्भुत, मदभुत वापिस पढ़िए, मभ्यु अच्छे से वापिस पढ़िए सेकंड लाइन। अतिशयित अतिशयित भुवन मदभुत मभ्युदयम फलति सद्धर्म। सही है, बस यही दिक्कत है कि ये द में हलंत है। मद भूत नहीं, मद भूत, द बोलती खत्म कर। मदभुत अतिशयित भुवन मद भूत, और आपने कैसे पढ़ा? अतिशयित भुवन मद भूत, है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अतिशयित अतिशयित भुवन मदभुत। ठीक है, अभी सही है? हाँ बिल्कुल। आप लोग तो एक्सपर्ट स्टूडेंट हो संस्कृत के, हमारे एक बार में सीख समझ जाते हैं। देखिए क्या अर्थ है सद्धर्म। अब यहाँ पर आपको प्रश्न आना चाहिए, जब से ये सिद्धों की बात कर रहे हैं, मुक्त जीवों की बात कर रहे हैं, अधिकार चल रहा है सर लेखना, समाधि का अधिकार चल रहा था, ये आपने क्या बीच में ज्ञान देना चालू कर दिया? तो सच्चे धर्म की परिभाषा सरलेखना से जुड़ी हुई है कि सरलेखना के द्वारा ही सच्चा धर्म होता है। तो पहला आपको सद्धर्म की देखो परिभाषा यहाँ पर क्या दी है। सच्चा धर्म की परिभाषा है संलेखना के द्वारा समूह पार्जित समीचीन धर्म। जो संलेखना के द्वारा वास्तविक धर्म का पालन होता है वही धर्म कहलाता है। बल परिजन काम भोग भूइष्ठै,
और बल होता है, हमारे पास अपने लोग होते हैं, काम होते हैं, भोग होते हैं, इन सब से परिपूर्ण पूजार्थाग ऐश्वर्य। पूजा मतलब फेमस होना। भाई हमारी जगत में बहुत प्रतिष्ठा है, हमारे पास धन है, हमारे पास ऐश्वर्य है, और क्या क्या है, अतिशयित भुवनम, ऐसे संसार को आश्चर्य युक्त करने वाला। मतलब संसार में रहते हुए मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास काम भोग करने की इच्छा है, मेरे पास धन है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, ये सब चीजें संसार को परिभाषित करती हैं। तो पहले इनने धर्म को परिभाषित किया, बाद में संसार को परिभाषित किया। संलेखना पूर्वक जो किया जाता है उसे हम धर्म कहते हैं, और काम भोग पूर्वक, प्रतिष्ठा के पूर्वक, धर्म के पूर्वक जो किया जाता है उसको हम संसार कहते हैं। और स्वयं अद्भुतम अभ्युदय, ऐसा ही आश्चर्यकारी जो स्वर्ग आदि होता है वो अभ्युदय होता है, और अभ्युदय ही सद्धर्म का फल है। देखिए दो शब्द आते हैं बार बार, एक तो निश्रेयस, मोक्ष। तो दो फल है समाधि संलेखना करने वाले के। पहला फल तो है मोक्ष, और वो मोक्ष कैसा होता है, उसके मुक्त जीव कैसे होते हैं, मोक्ष कहाँ पर है, वो सब बताने के लिए आपको दो चार श्लोक इसके पहले आए। और दूसरा फल इसका होता है संलेखना का स्वर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में अभ्युदय। वो बताने के लिए 135 नंबर का श्लोक आपके सामने आया। तो दो फल आपको समझ आ गए समाधि के, एक अभ्युदय होता है और एक मोक्ष होता है। ठीक है, देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए संध्या जी, हिंदी में क्या लिखा है पढ़िए। संलेखना धारण करने से उपार्जित हुआ विशिष्ट पुण्य रूप समीचीन धर्म उस आश्चर्यकारी अभ्युदय इंद्रादिक रूप फल को देता है, जो बल परिजन काम तथा भोगों से परिपूर्ण पूजा अर्थ आज्ञा रूप ऐश्वर्य के द्वारा समस्त लोक को अभिभूत करता है। वेरी गुड, ठीक है। तो सिंपल यही बात है कि आप संलेखना धारण करते हो तो आपका ऐसा पुण्य बनता है कि आपको जाके स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ठीक है, और उस स्वर्ग आदि में जाकर के आप समस्त लोक को अभिभूत करते हो, मतलब समस्त लोक में आपको जाना जाता है, ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। और इसके साथ 135 नंबर के श्लोक के साथ हम यहाँ पर समाधि संलेखना अधिकार पूरा करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अंतिम अधिकार इस ग्रंथ का जो है, जिस अधिकार का नाम है श्रावक पद अधिकार। 15 श्लोक और हमको करने हैं, और वो करके हम इस अधिकार को, इस ग्रंथ को पूरा करेंगे। श्रावक पद अधिकार 11 प्रतिमाएं इसमें बताई गई हैं। तत्वज्ञान पाठमाला में इस चैप्टर का नाम है पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों की 11 प्रतिमाएं। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि श्रावकाचार ग्रंथ है, दुनिया भर की बातें हमने इसमें कर ली। पहले हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझा, अनुव्रत को समझा, गुणव्रत को समझा, शिक्षा व्रत को समझा, समाधि संलेखना को समझा। और हमने समाधि संलेखना में ये भी देख लिया कि जी मुनि भी बन, मतलब मुनियों की बात भी इसमें महाव्रत वगैरह में आ गई। तो 11 प्रतिमाओं की बात यहाँ पर या तो पहले आनी चाहिए थी, तो 11 प्रतिमा श्रावक करता है, और आपने पहले समाधि संलेखना मतलब आपने पहले जीव को मतलब उसको रहित कर दिया, उसको शरीर आदि से दूर कर दिया, नाश कर दिया, और फिर आप शावक 11 प्रतिमाओं का पालन कराने को कह रहे हो। तो जब जीव रहेगा ही नहीं, उसका शरीर का नाश हो जाएगा, जी समाधि मरण कर लेगा, उसके बाद वो 11 प्रतिमाओं का पालन कैसे करेगा। तो आपने ये क्रम भंग हो गया ना समन्वय आचार्य का। पहले तो अनुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत क्रम बराबर चल रहा था, प्रॉपर चैप्टर चल रहे थे, लेकिन अब समाधि संलेखना करने के बाद में, समाधि ग्रहण के बाद में 11 प्रतिमा वाला अधिकार देने का क्या लॉजिक हो सकता है। आखिरी अधिकार है ग्रंथ का, इसका क्या लॉजिक हो मेरे सकता है 11 प्रतिमाओं मेरे को पे। जहां तक समझ में आया कि पहले तो जो अणुव्रत गुणव्रत और शिक्षा व्रत लिए सुमंत भद्राचार्य, तो उसमें तो जब ये अणुव्रत के बाद जब महाव्रत आ गए, तो महाव्रत के बाद जब जो जो भी जीव था, जो भी श्रावक, तो वो मुनि बन गया। तो मुनि बनने के बाद तो फिर संलेखना ही लेते हैं ना, तो इसलिए उनको वहां पर वो ऐसा उस तो अधिकार पंचम दिया गुण ऐसा। निशान नहीं रखते, हम्म। पंचम गुण अधिकार क्यों डाला, सॉरी पंच ये 11 प्रतिमा वाला अधिकार क्यों डाला। ये श्रावक के लिए कि उनको क्रम क्रम से वो बढ़ते हैं, तो उसके लिए।
थोड़ा थोड़ा आप जा रहे हो, मतलब अधिक वो तो शावक की होते, बात तो पक्की है। मेरे को जानना है ये इंडेक्स क्यों बिगड़ दी, संबंध आचार्य इंडेक्स को डिस्टर्ब कर दिया ना संबंध आचार्य ने। ऐसा करते हैं, आप नहीं व्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, फिर 11 प्रतिमाएं, फिर समाधि नहीं, सरलेख। उन्होंने हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने तो बराबर ही नहीं, लिखा है। वो अतिचार एक साथ रहे, इसलिए जो अतिचार डिस्क्राइब किए हुए हैं ना ग्रंथों में, हाँ हाँ। इसलिए शायद उन्होंने समलेखना के अतिचार साथ में ही रहे व्रतों के साथ साथ। तो हर रोज हम अतिचार को देख लें कि हमने ऐसे नहीं किए हैं, इसलिए उन्होंने साथ में रखा है ये। चलो ये मुझे एक लॉजिक अच्छा लगा, क्योंकि जहां तक मुझे ख्याल में 11 प्रतिमा, हाँ 11 प्रतिमा वाले अधिकार में कोई अतिचार नहीं बताए, इसलिए अतिचार अतिचार वाले अधिकार हमने पहले बता दिए। ये भी एक लॉजिक हो सकता है। मैं क्या लॉजिक देना चाहता हूँ वो ये है कि पहले उनको बेसिकली उन चीजों की चर्चा करनी थी जो चीजें श्रावक को ही होती है, समझना। अनुव्रत श्रावक ही करेगा, गुणव्रत श्रावक ही करेगा, शिक्षा व्रत श्रावक ही करेगा, और समाधि संलेखना श्रावक भी कर सकता है, मुनि भी कर सकता है, लेकिन श्रावक के लिए भी अलाउड है। लेकिन 11 प्रतिमाएं श्रावक करेगा वो तो पक्की बात है, लेकिन 11 प्रतिमाएं जैसे ही वो करेगा, एंटर करेगा उस स्पेस में, अब पक्की बात है 11वीं प्रतिमा पर आने के बाद उसको मुनि पद लेना ही लेना कंफर्म हो गया। दूसरा लॉजिक ये कि अब वो ग्रंथ को कंक्लूड कर रहे हैं। आप खुद ही अपने मन में सोचो, आप कोई ग्रंथ श्रावकों के लिए लिख रहे हो, तो आप उसे कंक्लूड किस नोट पे करोगे, मेरा क्वेश्चन है। श्रावक के लिए आप ग्रंथ लिख रहे हैं, आपका कंक्लूडिंग नोट क्या होगा? 11 प्रतिमा मतलब नहीं नहीं, अंतिम प्रतिमा। आप कोई पैराग्राफ, एक लाइन आपको लिखनी है, और वो एक लाइन है, एक पैराग्राफ आपको लिखना है, और आपका ग्रंथ श्रावकों के लिए है। तो तो वहां मीना पे जी, श्रावक के धर्म बताएंगे, श्रावक के धर्म बताएंगे बता कि दिया आपने, श्रावक। पूरा बता दिया विवरण। आप अपने ग्रंथ को खत्म कर रहे हो, एंड कर रहे हो, कंक्लूडिंग आपका तो, सेंटेंस क्या होगा? तो आपको ये उत्साह है ना में फिर वापस श्रावक के धर्म बताएंगे ना, कैसे कैसे वो दर्जे से चढ़ेगा। सब बता दिया, कंटेंट नहीं बताना। एक लाइन आपको लिखनी है बस, कंक्लूडिंग एक लाइन लिखनी है आपको, ग्रंथ समाप्ति के लिए एक लाइन, एक वाक्य लिखना है बस। तो उनको बताना है कि ये 11वीं प्रतिमा के बाद अब तो यति धर्म लेना है। हाँ लास्ट तो, कंक्लूजन ये है। हाँ मीना जी कुछ कहना चाहेंगे? कि मुनि मुनि पद धारण करने के लिए। एग्जैक्ट, बस बस इधर इधर। अभी यहाँ ऐसा आपको लिखेंगे, आप उसमें श्रावकों के धर्म बता दिए। अब प्रत्येक श्रावक को चाहिए कि वो सच्चे श्रावक का पद का पालन करने के पश्चात मुनि पद को धारण करे। इसके बाद की स्टेप बताकर खत्म करेंगे ना। श्रावक पद समझने के बाद मुनि पद को धारण करे, बस वही संबंध पद आचार्य यहाँ पर कर रहे हैं। श्रावकों के बारे में पूरा कथा कहानी पूरा विवरण करने के बाद अब वो क्या 11 प्रतिमाओं के माध्यम से ही हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि भैया तुमने सब समझ लिया श्रावकों के बारे में, अब मुनि बनने की तैयारी करो। एक आखिरी टीजर, वो एक टीज हमको कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 11 प्रतिमाओं का अधिकार, जिस अधिकार का नाम उन्होंने रखा है श्रावक पद अधिकार। ठीक है, हम इस अधिकार को यहाँ से 11 प्रतिमाओं के अधिकारों को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 15 श्लोकों का ये अधिकार है, और इस वीक की जो हमारी 2 और क्लास होंगी, हम ट्राई करेंगे उसमें हम ग्रंथ को पूरा करें। 11 प्रतिमाओं का पहला श्लोक देखिए क्या बता रहे हैं इसमें वो। श्रावक पदानि देवै, देवैर, र ले लेना है क्योंकि अगला शब्द हमारा एकादश निकलेगा। श्रावक पदानि देवैर एकादश, संधि है। श्रावक पदानि दैवैर एकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धः। वापस, श्रावक पदानि दैवैर एकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धः। पढ़िए प्रवीणा जी। एक सेकंड, एक सेकंड, ज्योतिका जी भी हैं क्लास में। ज्योतिका जी आप पढ़ेंगे क्या श्लोक? चलिए कोई बात नहीं, प्रवीणा जी आप पढ़िए। श्रावक पदानि देवैर एकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणा पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृता।
बहुत सुंदर। देवही, देवही शब्द आपको पता ही है कि जो देव होती है, अब स्वर्ग के देवों के लिए नहीं आया शब्द ये जो देवों के देव होते हैं, मतलब जो देवेंद्र, ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवानों के लिए शब्द आया है देवई। तीर्थंकर भगवानों के द्वारा एकादश, हमने संस्कृत गिनतियां पढ़ी थी, 11 श्रावक पदानी, श्रावक की प्रतिमाएं, देशितानी, बहुत बार शब्द आया इसके पहले भी ये, देशितानी कहूँ मतलब देशना, कही गई। रह गई। शंकर भगवानों के द्वारा श्रावक 11 प्रतिमाएं श्रावकों की कही गई हैं। येषु, जिनमें, खलु, वास्तव में, खलु एक निश्चय के लिए भी प्रयोग होता है, वास्तव में, स्वगुण, अपनी अपनी प्रतिमा संबंधी गुण, मतलब एक एक प्रतिमा में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ऐसे अपनी अपनी प्रतिमा संबंधी गुण, पूर्व गुण सह, पूर्व प्रतिमा के साथ साथ, मतलब पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तो दर्शन प्रतिमा में जो गुण होंगे, जब व्रत प्रतिमा पे आप आओगे तो दर्शन प्रतिमा का भी पालन आप करोगे। ऐसा नहीं कि आप सेकंड नंबर पे आओगे तो फर्स्ट नंबर आप भूल जाओगे, ये गुण स्थान नहीं है, गुण स्थान अलग है। जो जीव मानो दूसरे गुण स्थान में है तो पहले गुण स्थान वाले लक्षण उसके नहीं होंगे, लेकिन प्रतिमाओं में ऐसा नहीं है। जो जीव दूसरी प्रतिमा का पालन करेगा उसमें पहली प्रतिमा के गुण भी होंगे ही होंगे। और ऐसे पूर्व गुण प्रतिमा के गुणों के साथ क्रम विवृद्ध, क्रम से वृद्धि मतलब क्रम से आगे 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 आके धीरे धीरे जीव संतिष्ठ संतिष्ठ स्थित होता रहता है, धीरे धीरे जीव आगे आगे बढ़ता रहता है। ये वाली बात यहाँ पर 11 प्रतिमाओं में है। दो बातों का आपको ध्यान रखना है, आगे आगे प्रतिमा का पालन आप करोगे तो पीछे पीछे की प्रतिमाओं के गुण भी उसमें आते रहेंगे, और लाइन वाइज ही प्रतिमाओं का पालन होता है, बीच में से कोई प्रतिमा आपको पसंद आ गई तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए। श्रावक के जो पद हैं अर्थात स्थान हैं, वे श्रावक की प्रतिमा कहलाती हैं। तीर्थंकर ने श्रावक की 11 प्रतिमाएं कही हैं। उन प्रतिमाओं में अपनी अपनी प्रतिमाओं से संबंधित गुण पिछली प्रतिमाओं से संबंध रखकर क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए, ब्रैकेट में लिखा है सम्यक दर्शन को आदि लेकर 11 प्रति, मतलब सम्यक दर्शन हो जाता है जीव को, पहली प्रतिमा पालन करने के पहले ही जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक है, विशेष रूप से एक और कारण है कि अंत में क्यों दिया ये अधिकार, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गया जीव, अर्थात अगली प्रतिमाओं में स्थित पुरुष को पूर्व की प्रतिमा से संबंधित गुणों का परिपालन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है कि भैया हम तो आगे बढ़ गए तो हम पीछे का भूल जाएं, ऐसा नहीं है। अगर आप अगली प्रतिमा पे गए हो तो पिछली प्रतिमाओं का भी आपको पालन करना ही पड़ेगा, ये रूल होता है। चलिए, समय थोड़ा सा, तो हम पहली प्रतिमा चालू करते हैं, दर्शन प्रतिमा। नाम याद होने चाहिए आपको, पूरे 11 प्रतिमाओं के नाम पूछूंगा मैं एंड में। दर्शन प्रतिमा सिंपल सिंपल श्लोक है, वैसे अब बिल्कुल कठिन श्लोक नहीं है, आप पढ़ पढ़ के भी एक एक प्रतिमा का स्वरूप बताने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्व पथ घ्रिया। देखिए, अब दर्शन मत बोल देना, दर्श निकस्तत्व, दर्शनिकस्तत्व पथ घ्रुया, दर्शनिकस्तत्व पथ घ्रुया। पहले दर्श सर बोलो, सर फिर इसमें निकस, दार्शनिक है। हाँ मैं बोल पा रहा हूं, पहले दर्श बोलो फिर निकस तत्व, दर्श निकस तत्व पथ गृहाय, मतलब ग्रु ग है उसमें री है, ग्रु ह प्लस य, गृहाय, दर्शनिक तत्व पथ गृहाय। अब मैं पूरा श्लोक एक साथ पढ़ रहा हूं। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिक तत्व पथ गृह्य। पढ़िए मीना जी, श्लोक पढ़िए। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्वीणः पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिकस्त
दार्शनिकस्तत्त्व पथग्रहयः ब्रूयः। गृह्यः। सम्यक दर्शन शुद्ध, बहुत बार शब्द आया है सम्यक दृष्टि जीव के लिए। सम्यक दृष्टि जीव जो है संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार से, शरीर से और भोगों से रहित है। रहित मतलब अशरीरी नहीं हुआ है, मतलब वो शरीर को अपना मानता नहीं। ऐसा समदृष्टि जीव पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेष्ठियों के चरणों की शरण जिसे प्राप्त हुई है। पंच परमेष्टि जो हैं उनकी शरण जिसको प्राप्त हुई है, और तत्व पथ घ्रूयः, तत्व पथ की ओर जो आकर्षित है, तत्व की तरफ जो जाता है, और तत्व मतलब धर्म की तरफ, वस्तु स्वरूप की तरफ जो जाता है, वह दार्शनिक श्रावक है। मतलब दर्शन प्रतिमा का पालन करने वाला जीव अपने आप को शरीर से रहित जानता है, भोगों से रहित जानता है, संसार से रहित जानता है, और पंच परमेष्टि मतलब गुरुओं की सदा सेवा करता है, पूजन करता है, भक्ति करता है, और धर्म के प्रति आकर्षित है, धार्मिक जीव है, वो दर्शन प्रतिमा वाला कहलाता है। हम में से कितने लोग हैं, आप में से किसमें ये गुण पाए जा रहे हैं? अगर हम इसमें नहीं पाए जा रहे तो आगे 10 में तो पाए ही नहीं जाएंगे, बात तो पक्की है। कोई बात नहीं, सीख रहे हैं ताकि हम इसको प्राप्त करें, है ना। देखो ये बात तो हम सब में है, पंच गुरु चरण शरणों। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा और किसी को मानते नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं है संसार शरीर भोग निर्विण्ण। हम अपने आप को शरीर से भिन्न मानते ही नहीं है, संसार से भिन्न मानते ही नहीं है, भोगों से भिन्न मानते ही नहीं है। हम आठों प्रतिमाओं का स्वरूप हिंदी में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो जो श्लोक रीड करेगा ना, वही हिंदी में भी टीका पढ़ेगा। पढ़िए। सर सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि अपन डेली जो दर्शन करते हैं और दर्शन प्रतिमा दोनों में क्या डिफरेंस है? वो दर्शन सामान्य दर्शन है। दर्शन, उदर दर्शन का अर्थ है दृष्टि, आंखों से जिसको आपने देखा, देखना अर्थ है वो दर्शन। भगवान को मंदिर जाके हमने देखा, उनको निहारा। और दर्शन प्रतिमा मतलब उनको देखना नहीं है। दर्शन प्रतिमा मतलब है कि उनका स्वरूप समझना, अपने में अपनाना। दो चीज, टू सी एंड टू अप्लाई, राइट। या फिर आप बोलो टू सी एंड टू फील। तो जो आप सी कर रहे हो वो दर्शन है, और जो आप फील कर रहे हो वो दर्शन प्रतिमा है। ये मेजर डिफरेंस। मत, मतलब दर्शन करके अनुभव करना। देखिए ये बात हो सकती है कि दर्शन, जैसे निसर्ग अधिगम सम्यक दर्शन हमने देखा है, दो प्रकार के सम्यक दर्शन। तो दर्शन, भगवान का दर्शन करके आप दर्शन प्रतिमा तक आ सकते हो, ये बात पक्की है। लेकिन भगवान का दर्शन करना दर्शन प्रतिमा नहीं है। ये बराबर। डिफरेंस आपको जानना है, ठीक है। पढ़िए, ठीक है, इसको किसने थैंक पढ़ा यू था, सर। वही पढ़े, अर्थ, हिंदी अर्थ। इसमें हाँ पढ़िए, मीना जी पढ़िए। सम्यक् दर्शनं शुद्धं चारम प्रतिचारम। चारम यस्य सः। इस युक्ति के व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका सम्यक दर्शन शंका आदि दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध है, अतिचार रहित है, जो संसार, शरीर और भोगों से उदासीन है, तत्वनाम, व्रतानाम, पंथा, मार्गो, मध्यादि निवृत्ति लक्षणा, अष्टमूल गुणास्ते ग्रह्या पक्षा यस्य व्रतों के मार्ग स्वरूप मध्य आदि के त्याग रूप 8 मूल गुणों को जिसने ग्रहण किया है। एक एक पॉइंट आया है अलग, जिससे हम जज कर सकते हैं कि, क्योंकि नॉर्मल दर्शन प्रतिमा तो ऐसा लग रहा है कि स्वाध्याय करना। भैया 8 मध्यम, आपको पता है अष्टमूल गुणों के नाम? पंच उदंबर फल, मध्यमास, मधु। इन 8 चीजों का, पंच उदंबर फल कौन कौन से हैं? बड़, पीपल, पाकर, उमर, कटुमर। ये देखने भी नहीं मिलते आजकल। आप गूगल पे सर्च करके इनके इमेजेस देखोगे तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि ये
मतलब होते भी, एग्जिस्ट करते कि नहीं, लेकिन होते हैं। तो ये मध्य, क्या नाम है पंचदन फल का? बड़ पीपल पाकर उमर कटुमर और मध्य मास मधु। इन 8 चीजों का जो सेवन नहीं करता है, और आगे क्या करता है मीना जी? है तथा पंच परमेष्ठियों के कारणों चरणों की। परमेष्ठियों के चरणों की जिसने शरण ग्रहण ग्रहण की है, जो दुखों से रक्षा करने के उपाय भूत है, ऐसा श्रद्धालु दार्शनिक श्रावक कहलाता है। एक शब्द में अगर आपको बोलना है कि भाई ये दर्शन प्रतिमा वाला जीव क्या है, तो श्रद्धालु है। उसकी श्रद्धा टस से मस नहीं होती है। निशंक के में पढ़ा था ना हमने, यहाँ से वहां हिलती नहीं श्रद्धा उसकी। और आपको दुखों से बचना है ना, दुखों से बचने का उपाय ये है कि पंच परमेश्वर की शरण ले लो। पंच परमेश्वर की जो शरण लेता है उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है। ऐसा दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताया गया है। अब आगे जो हमारी बाकी प्रतिमाएं हैं उनका स्वरूप हम अगली क्लास में देखेंगे। और we need 3 more classes, and in the next 3 classes, next Monday, by next Monday we'll finish our रत्नखंड शावकाचार। और मेरा मन है कि हम आपका चालू करेंगे समयसार कलश, नॉट गाथा। हम गाथा नहीं लेंगे। अमृतचंद आचार्य ने जो कलश लिखे हैं, क्योंकि उनकी संस्कृत इतनी सरल है और भाग बहुत है, ठीक है। और उसमें क्या अलग 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 छंद है ना। रत्नखंड में जितना आपको मजा आया उससे ज्यादा ही आपको मजा उसमें आएगा समयसार कलश में। तो इसको फिनिश करने के बाद हम तुरंत ही अगली क्लास से हम समयसार कलश चालू कर देंगे विदाउट अ ब्रेक। और दूसरी चीज शायद प्रवीणा जी थी नहीं, अभी मैं प्रवीणा जी कुछ कह रही है, मैं सुनूंगा। उसके पहले मैं एक चीज बोलता, प्रवीणा जी शायद थी नहीं जब मैं अनाउंसमेंट किया था। ज्योतिका जी भी नहीं थी। 17 मार्च से हम वापस से संस्कृत बैच हमारा चालू कर रहे हैं, परमागम ऑनर्स का। तो आई वांट, आप लोग जो पढ़ चुके हैं एक बार, मुझे पता है थोड़ा आपका रिवीजन छूट गया है। हम ऑन बाय स्क्रैच और भी अच्छे से अपग्रेडेड तरीके से मैं उसको और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम था, वापस हम उसको करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको और अच्छा हेल्पफुल होगा। और वो तो बहुत अमेजिंग होता है संस्कृत लैंग्वेज सीखना। तो सो आई वांट दीज फेसेस टू बी इन द न्यू बैचेस एज वेल। श्योर सर। और आपने मेरे मन की बात करी कि अमृत चंद्राचार्य के कलश आपसे सिखाएंगे, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ, तो उनके और कलश क्योंकि को मैंने आप लोग को बताया नहीं, लेकिन अभी रिसेंट 28 को मुझे शास्त्री की डिग्री मिल गई है, एंड आई एम ऑफिशियल शास्त्री नाउ। सो ठीक उसका हम, मैं क्योंकि मैंने ये इसलिए नहीं बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब मैं जयपुर में नहीं हूँ। सो अब मैं आपको थोड़ा ज्यादा फोकस से टाइम भी दे पाऊंगा और रेगुलर क्लासेस भी कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा अभी कुछ टाइम तक तो फ्री हूँ, बाद में कॉलेज का भी हम देख लेंगे। सो हम अच्छे से उसको फोकस करके हम अमृतचंद आचार्य के समय सर कलश हम स्टार्ट करेंगे। और उसमें बस मेरी एक आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू हैव द ग्रंथ विथ यू। अभी इसमें नहीं रखी ज्यादातर लोगों ने। इधर आई शेयर अ पीडीएफ विथ यू, तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं जैसा आपको लगे, क्योंकि वो आपके सामने रहेगा। तो वो गुनगुनाते आप रहोगे तो उसमें तो प्रॉपर हमारी बात की गई है। तो वो आपको बहुत, और अलग अलग छंद है तो उसको तो आप गुनगुनाते भी रहोगे ना दिन भर, तो आपको बहुत मजा आएगा। सो वील स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो हम रत्नकर्ण पूरा करेंगे विद इन 3 क्लासेस, और रत्नकर्ण को अपने अंदर ले करके वील मूव फॉरवर्ड विद समयसार कलश। कुछ नई हम गाइडलाइन बनाएंगे रिगार्डिंग आवर क्लासेस, ताकि रेगुलर सब लोग रहें। एंड विद दोज न्यू गाइडलाइंस विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट बैच ऑफ आवर आत्मवैभव क्लासेस विद समयसार कलश। बाकी आपके सजेशन जो हैं दे आर मोस्ट वेलकम्ड। और संस्कृत क्लास के लिए भी कुछ अगर आपको इशू मेरे साइड से कुछ फेस करना पड़ा, अगर प्रीवियस एक साल में जो हमने संस्कृत सीखा था कि अगर ये होता ज्यादा अच्छा होता, तो वो आप मुझे बताना ताकि मैं न्यू बैचेस में उसको अप्लाई कर सकूं, राइट। एंड आई विल ट्राई बेस्ट फ्रॉम माय साइड विथ ऑल ऑफ योर सपोर्ट। ओके, सो वील मीट ऑन फ्राइडे। थैंक यू सर। और वो 133 के कलश, नहीं 134 की गाथा में जरा शेयर करें, मुझे थोड़ा वो व्याकरण समझना था। 134 नंबर की गाथा, ये श्रावकाचार्य की। अच्छा शावकाचार की ना। ओके 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 ओके। 20 पेज में। तो प्रवीणा जी ये गाथा है कि श्लोक है? सॉरी, श्लोक है।
मैं पूरा दिन मैं कथा लिखती रहती हूँ ना, इसलिए। मैं साथ डाउनलोड करने लगा था इतनी देर में। बोलिए। 134। हाँ, एक मिनट, नहीं, सर जय 133, 133, सॉरी। 133। सबमिट कर रही हूँ, अभी दूसरी क्लास में रिजॉ रही हूँ। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय सर। जैसे नहीं। हाँ बोलिए अभी प्रवीण। ये सब जो काले कल्पसते अपि गते शिवानाम, वो गते गते जो है वो भूतकृदंत होगा। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपने कृदंत शब्द आपने कहाँ से सीखा? कृदंत वो प्राकृत में भी कराते हैं ना, हम्म। इसलिए। और मैंने संस्कृत पहले हाई स्कूल में पढ़ी थी, तब हाँ, मैंने। आई एम वेरी हैप्पी कि कृदंत जो प्रकरण होता है वो आपका हायर स्कूल्स में आता है आफ्टर 11th 12th, तो आप मतलब उस लेवल का संस्कृत आपको वर्ड पता है, बहुत अच्छी बात है। ये गते कोई कृदंत वगैरह नहीं है। गते आपका जो हमने विद्रिन लकार पढ़ा है, ये विद्रिन लकार का शब्द है। नीलकार का है। हाँ, विद्रिन मुझे लकार। वही वही सोचती थी कि ये गते हाँ, किस तरह से आया ये है। लट लकार लोट लकार वगैरह में आपको गते नहीं मिलेगा, क्योंकि गमति या गमिष्यति मिलेगा। ये गते शब्द आपका विदिन लकार का है। और इसका अर्थ आपको बताई दिया मैंने, बीतने पर, टाइम पीरियड जब पूरा हो जाता है। गति शब्द है, गति मतलब चलना। तो चलता है आदमी तो कहीं से पास आउट ही होता है। तो वो उस कल्प काल के पास हो जाने पर, उतना टाइम पीरियड पूरा हो जाने पर ऐसा मीनिंग यहाँ पे आएगा। थैंक यू सर। ओके, श्योर श्योर श्योर। चलिए, सभी चलिए। ठीक सर आप क्लास ट्यूसडे लेंगे और दो दो क्लास है। है। संस्कृत का पूछ रहे हैं आप? हाँ, जी। हाँ, हमने जो अभी डे डिसाइड करे हैं आपको, जैसे वो ट्यूसडे और फ्राइडे डिसाइड करे हैं। तो विल इट? मंडे मंडे फ्राइडे सैटरडे करा है ना हमने नहीं नहीं अभी। नहीं। अच्छा, ऑफिशियल आ गया है क्या डेज? मतलब मुझे कपूर जी ने मुझे नहीं पता नहीं है, मैं तो पूछती हूँ। मैंने क्यों नहीं किया? अभी ये जो बात की थी वो ट्यूसडे, क्योंकि वीकेंड पे नहीं कर रहे हैं, वीक डेज पे कर रहे हैं क्लास, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा था। वीकेंड पे पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग। हाँ। तो डेज में वी आर हैविंग ट्यूसडे एंड फ्राइडे एज ऑफ नाउ, एंड द टाइमिंग इज फ्रॉम 8, नॉट फ्रॉम 7। 8 to ओके। 9, क्योंकि 7 बजे मुझे थोड़ा अर्ली लगता था कई बार। और दूसरा, फ्राइडे को हमारी क्लास क्लास हो जाएगी, वरना मैं 7 बजे कॉलेज भी, या फिर हम हमारी क्लास भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स इन आवर हैंड, और समय सार कॉलेज, अगर आपको लगातार 2 क्लास ज्यादा लग रही हो, so we'll change that these days, जो हम समय सार कॉलेज की क्लासेस लेंगे। लेट्स कंप्लीट रत्नकंड फर्स्ट, एंड देन वी डिसाइड विद द नेक्स्ट डेज फॉर समय सार कॉलेज। मंडे का क्लास 7 के बदले 7:15 या 7:30 कर सकते हो हैं। सकता है, हो सकता है, नो न्यू इशू, नो इशू, हो सकता है। तो नो प्रॉब्लम। मंडे हम नेक्स्ट मंडे 7:30 को मिल सकते श्योर हैं। श्योर 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 श्योर। एक बार आप आप। मैं डाल दूंगा मैसेज, आई विल पुट इट दैट इन द ग्रुप। यस। जी। थोड़ा सा ओके। जल्दी हो जाता है यहाँ ओके। ब्रेकफास्ट वगैरह। इसीलिए मैंने संस्कृत वाली क्लास भी 8 बजे से करी है, ताकि हाँ, अर्ली वो ठीक है। यू ऑल कैन ज्वाइन, है ना? इवन फ्राइडे इफ यू कैन डू क्या? 7:30। ओके श्योर। तो यस। आप ओके ओके, अब तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं पहले स्मारक में था तो मेरा टाइम क्लास होता था। विल हैव आवर हाँ। क्लास 7:30 देन। एंड कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू, थैंक यस, यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई शेयर माय। आप आपको हमारी शुभेच्छा। थैंक यू सो मच। I just want one thing from you, Gujarati ladies, that I want you to teach me some of the Gujaratis. I want to learn that. अब ढोकला भेज दो। Sure, sure. चलिए ठीक है, we'll meet on Friday then on 7:30. जय ओके, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।